इसमें एक चीज और देख लेते बच्चा, हम लोग देखे तुम्हारा टाइप्स ऑफ तुम्हारा वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स किधर ऑसिलेटरी मोशन करता है, मतलब डायरेक्शन जो होगा पार्टिकल्स का, उसके बेस पर देखे थे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और ट्रांसवर्स वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में तुम्हारा देखे क्या थे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में तुम्हारा जो पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल्स जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव उधर तुम्हारा वाइब्रेट करता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, लॉन्गिट्यूडनल में। और ट्रांसवर्स में क्या होता था कि 90 डिग्री पर वाइब्रेट करता था। अगर प्रोपगेशन इधर हो रहा है तो तुम्हारा पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा 90 डिग्री पर, ठीक है, टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, दो चीज हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर एक चीज देखना है, हम तुमको बताए थे कि जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो तुम्हारा ट्रेवल कर सकता है तुम्हारा किसे, अभी मान लो बात कर ले मैकेनिकल वेव का। तो मैकेनिकल वेव क्या होता है कि तुम्हारा मीडियम का जिसको जरूरत हो प्रोपगेशन के लिए उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तुम्हारा मैकेनिकल वेव में तुम्हारा दोनों आ सकता है, ट्रांसवर्स वेव भी आ सकता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी आ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, बताए थे कि तुम्हारा क्या है कि वाटर वेव्स तुम्हारा जो होता है वो तुम्हारा क्या है, कॉम्बिनेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव और तुम्हारा किसका, ट्रांसवर्स वेव का बच्चा, क्योंकि वो उसका पार्टिकल जो होता है लगभग सर्कुलर मोशन करता है, इसीलिए। और सर्कुलर मोशन तुम्हारा प्लेनर मोशन होता है, आगे भी बढ़ता है और ऊपर भी जाता है बच्चा, या नीचे जाता है, तो इसीलिए तुम्हारा क्या है, प्लेनर मोशन है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है ऊपर भी चढ़ रहा है और आगे भी जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जिधर रिपल फॉर्म हो रहा है उस डायरेक्शन में भी जा रहा है और उसका 90 डिग्री भी जा रहा है, इसीलिए वाटर वेव्स तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा क्या है, बोलो, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का कॉम्बिनेशन है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, यहां पर ध्यान देना कि वेव का अगर प्रोपगेशन करवाना है मैकेनिकल वेव्स का, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स में तुम्हारा दो चीज है, तुम्हारा कौन हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव भी हो सकता है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स का अगर हमको ट्रांसफर करवाना है, प्रोपगेट करवाना है, तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हारा फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज किसका होगा, मीडियम का प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि मैकेनिकल वेव जो डिपेंडेंस होता है उसका मीडियम पर होता है। अगर मैकेनिकल वेव को ट्रेवल कराना तो मीडियम का जरूरत होगा, अगर मीडियम नहीं रहेगा तो मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तीन तो बताए थे तुम्हारा, मैकेनिकल वेव बताए थे तुम्हारा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया, और एक मैटर वेव भी बताए थे बच्चा। तो अभी हम लोग बेसिकली जो इस पूरे चैप्टर में बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल वेव का बात कर रहे हैं। तो मीडियम का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने में, यानी आइदर ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, दोनों को मतलब प्रोपगेट करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो वो चीज हम लोग देखते हैं। देखो, तीन प्रॉपर्टी जरूरी है तुम्हारा। पहला प्रॉपर्टी तुम्हारा मीडियम का क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को तुम्हारा पोजेस करना चाहिए। मीडियम का जो नेचर है वो तुम्हारा इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज तुम्हारा क्या है कि इट शुड फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी। और तीसरा प्रॉपर्टी तुम्हारा यहां पर लिखे हुए है, तुम्हारा तीसरा प्रॉपर्टी फ्रिक्शन कम होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, इलास्टिक वाला कंडीशन में क्या होता है कि इलास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी बताता है कि अगर उस पर फोर्स लगाया जाए, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर फोर्स लगाया जाए तो अपना पोजीशन यानी ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाए, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है कि अगर मीडियम को डिस्टर्ब किया जाता है, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, यही तो बोले थे कि डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रेवल्स इज कॉल्ड वेव, बताए थे ये चीज बच्चा। तो तुम्हारा अगर मीडियम डिस्टर्ब होता है तो वापस से अपना पोजीशन में वापस आ जाए, तो यही इलास्टिसिटी है उसका। इलास्टिसिटी अब मीडियम में कौन चीज होता है, पार्टिकल्स ही तो होते हैं। पार्टिकल्स अपना मीन पोजीशन से डिस्टर्ब हुआ यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन किया, लेकिन वापस से अपना मीन पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाए, यही उसका इलास्टिसिटी है बच्चा। तो ये चीज होना चाहिए, तभी तुम्हारा क्या होगा, वेव का प्रोपगेशन होगा, और नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसे मोशन करके वापस नहीं आएगा तो तुम्हारा वेव का प्रोपगेशन नहीं होगा। ऐसे मोशन करके वापस आया, आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, सबको डिस्टर्ब करते करते आगे गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझलिस कि ना बुझलिस। फिर से तुम्हारा डिस्टर्बेंस होगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा, फिर वापस आएगा, यही होगा तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तुम्हारा वेव का प्रोपगेशन तुम्हारा क्या होगा, उसके लिए तुम्हारा मीडियम क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा चीज, इट शुड फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो, इनर्शिया हम तुमको बताएं कि रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट, यही तुम्हारा प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी बॉडी
को अगर मान लो रजिस्ट करे अपना चेंज इन स्टेट, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। आप सोचो कि तुम्हारा क्या है कि पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं, सबसे पहला वाला तुम्हारा जो पार्टिकल होगा उस पर फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो तुम्हारा क्या हो गया, वो डिस्टर्ब होगा बच्चा, उस पर फोर्स लगेगा तो उसी का फर्स्ट लॉ के अनुसार यही तो कहता है कि जिस पर फोर्स लगेगा वही चेंज होगा, उसी का स्टेट चेंज होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये चेंज हो गया तो आगे वाला पर फोर्स लगाएगा, बताएं कि नहीं? आगे वाला पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। फिर आगे वाला को लगाएगा, इस तरह बढ़ते जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अगर मान लो इनर्शिया नहीं होता, इनर्शिया का प्रॉपर्टी नहीं होता तो वेव मोशन जो है वो होता ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आप खुद को डिस्टर्ब कर लेता और आगे नहीं बढ़ाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वेव का प्रोपगेशन के लिए इनर्शिया होना जरूरी है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? तो क्या करता है, एक बार डिस्टर्ब करते हैं तो वो मोशन में रहता है सबसे पहले, यानी तुम्हारा जिस पर फोर्स लगाए वो मूव हो गया, मोशन आ गया उसमें बच्चा। जो पार्टिकल पर फोर्स लगाए वो मोशन में आ गया। अब मोशन में आ गया तो अपने आप को क्या करता है, मोशन में ही रहने देना चाहता है इनर्शिया के कारण। इनर्शिया क्या होता है कि अपने आप को जिस स्टेट में है उसी स्टेट में मेंटेन करना चाहता है। तो मोशन में होगा तभी ना आगे वाला को फोर्स देगा, अगर मोशन में नहीं रहता, ठीक है, तो आगे फोर्स देता ही नहीं और वेव का प्रोपगेशन नहीं होता। इसीलिए इनर्शिया इज इंपॉर्टेंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो दो प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि मीडियम का पहला तुम्हारा प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी और दूसरा प्रॉपर्टी है इनर्शिया, ये दोनों जरूरी है। और तीसरा एक और चीज तुम्हारा कि फ्रिक्शन कम होना चाहिए मीडियम में यानी पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, मूवमेंट जब होगा तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा बच्चा और वेव का प्रोपगेशन आगे हो भी नहीं करेगा, ज्यादा दूर तक वेव जा ही नहीं सकता। अगर एनर्जी का लॉस पहले ही हो गया तो वेव प्रोपगेट आगे तक नहीं करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट तुम्हारा फ्रिक्शन शुड बी तुम्हारा क्या, लेस। बात समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए बच्चा। फ्रिक्शन अगर लेस होगा तभी तुम्हारा वेव का प्रोपगेशन आगे तक जा सकता है बिफोर इट डाइज। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग तीन प्रॉपर्टी देख लिए, ठीक है। अब लास्ट चीज इसमें बचता है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बीच में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा डिफरेंस बच्चा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं बेसिकली कि डिफरेंस क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल। और बेसिकली बात कर रहे हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, ठीक है, और ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है नेचर में, लेकिन उसमें वो मैकेनिकल नहीं है। बात समझ में, उसमें मीडियम का जरूरत नहीं है। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट अगर मान लो ट्रेवल कराना है तो उसके लिए हमको मीडियम का जरूरत नहीं है। मीडियम हो तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारा क्या है, यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली मैकेनिकल वाला दोनों, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वाला तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें डिफरेंस देखो, पहला डिफरेंस यहां पर कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है कि पार्टिकल तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, उधर ही मूवमेंट होगा तुम्हारा पार्टिकल्स का बच्चा, ऐसे ही सही मूवमेंट होगा। अगर मान लो वेव का प्रोपगेशन ऐसे हो रहा है तो पार्टिकल्स का भी मूवमेंट ऐसे ही चलते जाएगा बच्चा, ठीक है। पैरेलल यानी मूव करेगा पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स का जो मोशन होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है, टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अच्छा, इसी में तुम्हारा ट्रांसवर्स में क्या होगा, परपेंडिकुलर मोशन होगा पार्टिकल का। वाइब्रेशन जो होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर, अगर प्रोपगेशन ऐसे हो रहा है तो पार्टिकल का प्रोपगेशन, पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, ऐसे मोशन होगा बच्चा, यानी 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस, कोई दिक्कत? तो पहला ये डिफरेंस हो गया तुम्हारा बच्चा। अच्छा, यहां पर एक चीज देखना कि तुम्हारा हम देखे थे क्या कि ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ बनता था कि नहीं बनता था, ठीक है। तो क्रेस्ट ट्रफ बनता था, लेकिन वही तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था कि तुम्हारा बनता था क्या, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इस तरह चलता था। तो ट्रांसवर्स में क्या होगा, क्रेस्ट ट्रफ वाला चलेगा अल्टरनेट, और तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल में क्या चलेगा तुम्हारा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इस तरह चलेगा। एक जो वेवलेंथ होगा, एक वेवलेंथ जब बनेगा, एक वेवलेंथ जब लेंगे तो तुम्हारा वो क्या होगा, उसमें तुम्हारा एक क्रेस्ट आएगा और एक ट्रफ आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? यहां पर देखो, ये तुम्हारा अगर वेव है बच्चा, ये तुम्हारा इधर दिखा देते हैं, ये तुम्हारा एक वेव है, तो यहां से यहां एक साइकिल, अगर मान लो इसको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उठा के यहां पर रख दो, ये वाला पार्ट, तो एक सर्कल बनेगा, एक साइकिल बन गया कि नहीं? तो यही साइकिल जो कंप्लीट हुआ, यही तो एक वेवलेंथ है,
है कि नहीं है? Yes, sir. बुझ लीस कि ना बुझे? तो ये वाला और ये वाला में तुम्हारा जो है, ये वाला देखो, एक वेवलेंथ में तुम्हारा एक क्रस्ट और एक ट्रफ आएगा कि नहीं आएगा? बुझ लीस कि ना बुझ लीस? Yes, एक वेवलेंथ में, वन वेवलेंथ अगर ले वेव का, तो उसमें एक क्रेस्ट आएगा और एक ट्रफ आएगा बच्चा, ठीक है? उसी तरह तुम्हारा अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव कर ले, तो एक तुम्हारा क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा और एक रेयर फैक्शन आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात बुझा रहा है, बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो तुम्हारा एक वेवलेंथ में तुम्हारा अगर ट्रांसवर्स वेव का बात करें तो क्रेस्ट और ट्रफ आएगा, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आएगा बच्चा। और अगर तुम्हारा किसका बात करें, बोलो, तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल का, तो एक कंप्रेशन आएगा और एक रेयर फ्रैक्शन आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझली से इतना बात बुझा रहा? अच्छा, यहां पर ध्यान देना कि तुम्हारा यहां पर लिखे हैं कि डेंसिटी जो होता है तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव का जब प्रोपगेशन होता है तो डेंसिटी बदलता नहीं है उसका बच्चा, ठीक है? डेंसिटी क्या होगा, बदलेगा नहीं। जो डेंसिटी है, मान लो रोप में हम लोग क्या किए, ऐसे करके तुम्हारा एक बम्प प्रोड्यूस किए, ठीक है? अरे वाला बताए थे, रोप तुम्हारा जो या स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच था, तो एक बम्प प्रोड्यूस कर रहे थे ऐसे खींच के, तो वो ट्रांसवर्स वेव बन रहा था ना, तो उसमें पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल्स है, दूसरा जगह से तो आ नहीं रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो पार्टिकल्स है वही तो है, तो उसमें डेंसिटी तो बदल नहीं रहा, पार्टिकल्स निकल के कहीं भाग नहीं रहा है, तो डेंसिटी कम बेसी नहीं हो रहा है तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव में, हो रहा है क्या? तो ट्रांसवर्स वेव में तुम्हारा डेंसिटी कम बेसी नहीं होता है, जो है सो है, यानी कांस्टेंट रहता है। लेकिन ध्यान दो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा कि डेंसिटी तुम्हारा चेंज होता है बच्चा। कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन जब होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, रेयर फैक्शन जब होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इस तरह डेंसिटी हाइयर से लोअर जाएगा, फिर हाइयर से लोअर जाएगा, हाइयर से लोअर, इस तरह चलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में डेंसिटी चेंज होगा, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में डेंसिटी चेंज नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इतना बात, कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं ना? अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान देना कि तुम्हारा क्या है कि जो तुम्हारा पोलराइजेशन समझता है, पोलराइजेशन तुम्हारा ये लाइट में पढ़ना है तुम लोग को बच्चा, ठीक है? लाइट वाला चैप्टर जब ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे 12th में, तो तुम्हारा पोलराइजेशन तुम्हारा पढ़ना है, ठीक है? ऑर्डिनरी लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बताएं तुम्हारा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हर डायरेक्शन में तुम्हारा वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ट्रांसवर्स वेव को क्या कर सकते हैं हम लोग, पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज करने का मतलब क्या है कि उसका एक डायरेक्शन हम लोग क्या करें, ले और बाकी डायरेक्शन को ब्लॉक कर दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पोलराइजेशन है, तो वो तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव में होता है, ठीक है? लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में तुम्हारा नहीं होता है। काहे नहीं होता है कि पोलराइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जिधर प्रोपगेशन होता है उधर ही पार्टिकल तो वाइब्रेट करता है। बात समझ में आ रहा है ना? पार्टिकल उधर ही तो वाइब्रेट करता है जिधर प्रोपगेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव का, इसीलिए तुम्हारा वो साथ साथ में तुम्हारा चल जाता है, तो उसको पोलराइज करने का कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पोलराइज किसको करेंगे, ट्रांसवर्स वेव को, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, तो उसका एक कंपोनेंट अगर हमको लेना है तो बाकी चीज को ब्लॉक कर देंगे जिधर अलग अलग डायरेक्शन में। यही ब्लॉकिंग का प्रक्रिया जो होता है वो पोलराइजेशन कहलाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव को तुम्हारा पोलराइज करना कोई जरूरत नहीं है, और पोलराइज कौन होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है, बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान दे लो, यहां पर ये तीसरा लिख दिए, चौथा भी लिख देते हैं, ठीक है? पोलराइजेशन वाला यहां पर लिख लेना, ठीक है? लिख लो चौथा में, यहां पर लिख लो। और इधर हो गया 4th नंबर में लॉन्गिट्यूडनल में कि इट कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ठीक है? अच्छा, ये क्या कर सकता है, इसको पोलराइज किया जा सकता है, इट कैन बी पोलराइज। समझ में आ रहा है इतना चीज, बुझलिस? अच्छा, यहां देख लो, इसमें 5th नंबर वाला में देखो, 5th में लिख देते हैं कि इसमें जो वेव का प्रोपगेशन होता है, वेव प्रोपगेशन लॉन्गिट्यूडनल वाला, वेव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस थ्रू all the medium solids, liquids
wave propagation takes place through solids and surface of the liquid. ठीक, बात समझ में आ रहा है क्या कि लॉन्गिट्यूडनल वेव तुम्हारा किसी में भी ट्रेवल कर सकता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इस सब में ट्रेवल कर सकता है बच्चा। गैसेस में तुम्हारा साउंड जानता है कि ट्रेवल करता है, तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है बच्चा, ट्रेवल कर सकता है। तो ये तीनों में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन ट्रांसवर्स वेव जो है वो तुम्हारा खाली सॉलिड में ट्रेवल करेगा। और एक और चीज है तुम्हारा, बोलो, सरफेस ऑफ द लिक्विड, क्योंकि सरफेस ऑफ द लिक्विड प्रॉपर्टी कौन सा फॉलो करता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी इलास्टिक सम टू सम एक्सटेंट वो इलास्टिक होता है बच्चा, सरफेस टेंशन फॉलो करता है, इसीलिए प्रोपगेट कर पाता है। बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात बुझा रहा है। तो तुम्हारा वेव प्रोपगेशन जो होगा तुम्हारा सॉलिड और सरफेस ऑफ द लिक्विड में होगा, किस केस में? ट्रांसवर्स वेव के केस में। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में तीनों में होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा यहां पर तुम्हारा ये सब टाइप्स ऑफ द वेव था, इसका डिफरेंस भी बता दिए, इन डिटेल बता दिए। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? तो यहां तक रहने देते इसको, आगे हम लोग देखेंगे दूसरा स्लाइड।